हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट सीखा था। आज हम उसी से रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.7 स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, लेकिन हम इसके कुछ क्वेश्चन थर्ड फोर्थ ऑर्डर तक भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.7। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, जो हमने सीखा था। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 3 का कितना हो जाएगा, सॉरी 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखते थे d2y अपॉन डी एक्स 2। अब 2x प्लस 3 का करना है हमें, तो 2x का करेंगे तो 2 और 3 का करेंगे तो 0, तो d2y अपॉन डी एक्स 2, यानी इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ गया 2। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, dy अपॉन डी एक्स, तो x टू द पावर 20, यानी फर्स्ट फॉर्मूला x टू द पावर n का लगेगा, तो 20 x टू द पावर 20 माइनस 1 मीन्स 20 x टू द पावर 19 हो जाएगा। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है, तो d2y अपॉन डी एक्स 2 20 कॉन्स्टेंट, इसमें लगाएंगे x टू द पावर n का फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा 19 x टू द पावर 18 मीन्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 x टू द पावर 18, ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड है y इक्वल एक्स लॉग एक्स, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसमें देखेंगे आप प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएट 1, प्रोडक्ट रूल। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, इसका फर्स्ट ऑर्डर आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारा आया डी वाई अपॉन डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2, ये 1 का 0 हो गया, और log x का 1 अपॉन एक्स, तो इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन एक्स। ठीक, चलिए फोर्थ है y इक्वल एक्स लॉग एक्स, तो ये तो हमने डिटेल में किया था जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इसका, ये तो देख लेना वहाँ से। फिफ्थ करते हैं y इक्वल एक्स क्यूब लॉग एक्स, ये समझते हैं। देखो सेम है, और डिफरेंस क्या है, यहाँ पर x लॉग एक्स था, तो यहाँ पे जो हमने डिफ्रेंशिएट किया एक बार में ये कट के 1 हो गया, है ना। यहाँ नहीं होगा, यहाँ देखते हैं कैसे होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट मैंने ये माना, सेकंड ये माना। ठीक है भाई, ये कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर टाइम्स कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर, ये हमारा आया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है d2y अपॉन डी एक्स 2। आप चाहो तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2x। ठीक है, इसका तो 2x हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बचा, 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स स्क्वायर को मैंने माना फर्स्ट, लॉग एक्स को माना सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x। ठीक है, दोबारा देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने 2x कर दिया, अगेन डिफरेंशिएट करना था, प्लस यहाँ मैंने 3 को बाहर लिख दिया, यहाँ लगाया मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल दोबारा से, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 2 6x लॉग एक्स, तो ये इसको लिख दो 5x प्लस 6x लॉग x, ये इसका आंसर हो जाएगा। आए समझ। चलिए अब करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ है y इक्वल ई टू द पावर एक्स साइन 5x। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट सेकेंड, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन 5x का होगा कॉस 5x इंटू चेन रूल से 5x का हो जाएगा 5। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस सेकंड साइन 5x, अब ई टू द पावर एक्स का सेम होता है, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ये बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये आया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स।
अब हमें निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d2y अपॉन dx2, अब इसको मानो आप फर्स्ट, इस पूरे को मानेंगे सेकेंड। देखना फर्स्ट एज इट इज, अब इसका डिफरेंशिएट करना है पूरे का, तो 5 cos 5x का कितना होता है माइनस साइन 5x इंटू चेन रूल से 5 बचा, 5 एज इट इज कॉन्स्टेंट था, cos 5x का डिफरेंशिएट करना है, cos का माइनस साइन और 5x का चेन रूल से 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका भी तो करेंगे साइन 5x का cos 5x इंटू 5, यानी मुझे इस पूरे का डिफरेंशिएट करना था। अब मैंने देखना कितना पार्ट किया, फर्स्ट एज इट इज इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, प्लस आगे इसके लिए छोड़ दी जगह, प्लस ये पूरा एज इट इज 5 cos 5x प्लस साइन 5x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफरेंशिएट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, ठीक है। चलिए अब e टू द पावर x तो पहले कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से 5 इंटू 5 भी बचेगा -25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x, ये बचेगा प्लस 5 cos 5x और प्लस साइन 5x, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा e टू द पावर x, लिख देते हैं e टू द पावर x 5 cos 5x और 5 cos 5x, ये हो गया 10 cos 5x माइनस 25 प्लस 1, ये बचेगा -24 साइन 5x, ठीक है, सिंपल है। ऐसे सेम ये करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड सेम कॉन्सेप्ट, बस यहाँ साइन था वहाँ कॉस हो गया, कर लेते हैं चलो। dy अपॉन dx फर्स्ट एज इट इज e टू द पावर 6x cos 3x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन 3x प्लस सेकेंड एज इट इज e टू द पावर 6x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर 6x इंटू 6, चेन रूल से भी होगा इसका, दोबारा सुनेंगे, फर्स्ट एज इट इज e टू द पावर 6x प्लस इसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस का साइन 3x इंटू 3, चेन रूल से cos 3x का होगा साइन 3x इंटू 3 माइनस का, प्लस cos 3x एज इट इज और e टू द पावर 6x का होगा e टू द पावर 6x इंटू 6, ठीक, तो इजी कर लो इसको, e टू द पावर 6x कॉमन ले लिया और यहाँ से बचेगा माइनस का 3 साइन 3x और ये बचेगा 6 cos 3x, वैसे 3 भी कॉमन आ सकता है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में, समझ में आ गया इतना। चलिए अब निकालना है d2y अपॉन dx2, इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट, इसको मानेंगे फर्स्ट, इस पूरे को मानेंगे सेकेंड, ठीक है। चलिए e टू द पावर 6x मतलब फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो देखो -3 साइन 3x का डिफरेंशिएट cos 3x और इनटू चेन रूल से 3x का 3 बचेगा, अभी इसका डिफरेंशिएट किया है, प्लस 6 cos 3x का होता है माइनस साइन 3x और चेन रूल से 3x का 3, ठीक है। अभी फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डिफरेंशिएट किया है, प्लस सेकंड एज इट इज यानी माइनस साइन 3x 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x इंटू सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट e टू द पावर 6x इंटू 6, ठीक है। चलिए e टू द पावर 6x मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया, कितना बचेगा ये, अब डायरेक्ट करूंगा, देखना ये हो जाएगा माइनस का 9 cos 3x और ये कितना बचेगा -18 साइन 3x, ठीक। अब देखना ये माइनस का 3 साइन 3x है और 6 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये बचेगा -18 साइन 3x और ये प्लस बचेगा 36 cos 3x, देखना अपने आप करके, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आया e टू द पावर 6x, साइन वाले कितने हैं और cos वाले कितने हैं, 36 cos 3x माइनस 9 cos 3x, ये बचेगा 27 cos 3x और -36 साइन 3x, ठीक है, ये इसका सेकंड डिफरेंशिएट हो जाएगा, आए समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 8th है y इक्वल tan इनवर्स x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक, तो dy अपॉन dx, तो tan इनवर्स x का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं, अब सेकंड में आप सोच रहे होंगे क्या लगाएंगे, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, है ना, क्वोशिएंट रूल फर्स्ट u अपॉन v डिनोमिनेटर न्यूमरेटर
है ना, तो डिनोमिनेटर एज इट इज। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, 1 का 0 हो गया, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 0 + 2x अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो पता है ना क्या होता था, ठीक है। ये 0 हो गया, ये ऊपर बचेगा -2x अपॉन 1 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, अगर यहीं से करना है सेकंड ऑर्डर, इसको लिखेंगे 1 + x² टू द पावर -1 लिख दिया मैंने। अब आप इसको रीड करो x टू द पावर n, मतलब t माना मैंने इसको, t टू द पावर n मान के चला, तो t टू द पावर n देखना कितना होगा, n t टू द पावर n -1 यानी 1 + x² टू द पावर -1 फर्स्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, t टू द पावर n, तो n t टू द पावर n -1 इनटू चेन रूल से इसका भी करेंगे t का, तो ये बचेगा 2x। अब देख लो नेगेटिव ये सेम लिख दिया, ये 2x और ये पावर -2 नीचे जाएगी तो 1 + x² टू द पावर +2 हो जाएगा। वही आ रहा है, कैसे भी कर लो, दोनों ईजी है। चलिए 9 देखते हैं, dy/dx। आप पहले इसको t मानेंगे तो log t का डिफरेंशिएट कितना होता है, log t यानी 1/t, 1/log x अपॉन इंटू log x का भी करेंगे तो फिर 1/x हो जाएगा। तो यानी dy/dx कितना आया, dy/dx 1/x log x आया, तो मैंने इसको लिख दिया x log x टू दी पावर -1। ऐसे करूँगा जैसे मैंने ये बताया था, ये बाद में दोबारा सुन लो, log t, तो log t का डिफरेंशिएट 1/t, चेन रूल से t का करेंगे तो t का होगा 1/x, यानी ये पूरा आ गया 1/x log x, और इसको मैं लिख दिया x log x टू दी पावर -1। अब फिर से डिफरेंशिएट करना है d2y/dx2। अब देखना, पहले मैं इसको t मान के चलूंगा, t टू दी पावर n, तो n t टू दी पावर n -1 मतलब -2। ठीक, अब इसका चेन रूल से होगा, इसका चेन रूल से कितना कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएट 1/x प्लस log x एज इट इज, x का 1। ठीक है, तो देखो ये माइनस तो सेम लिख दिया मैंने, ये बचा 1 + log x अपॉन ये बचा x log x होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चाहो तो इसको लिख देंगे log ex भी लिख सकते हैं, इसको हो सकता है आंसर में ऐसे आ रहा हो, क्योंकि log e की वैल्यू होती है, log x की वैल्यू होती है, log m + log n, log ex हो जाएगा, ये log ex अपॉन x log x होल स्क्वायर, एक ही बात है। चलिए 10 देखते हैं, dy/dx साइन log x का डिफरेंशिएट, पहले साइन t मान के चलेंगे तो ये cos log x इंटू log x का डिफरेंशिएट 1/x, तो यानी हमारा dy/dx कितना आ गया, cos log x अपॉन x। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगा दो इसमें, d2y/dx2 डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट करता है न्यूमरेटर का, तो cos x का होता है माइनस साइन log x इंटू log x का 1/x। ठीक, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और x का हो जाएगा 1। ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये कट गया, ये कितना बचा, माइनस साइन log x, ये कितना बचा, माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर, तो माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसमें से log x कॉमन मत ले लेना, तो log x कॉमन ले लेंगे तो एंगल ही कॉमन आ गया, एंगल कॉमन नहीं ले सकते ऐसे, मतलब ऐसे लिखा है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो थीटा थोड़ी कॉमन ले लोगे आप, तो आंसर है माइनस साइन log x माइनस कॉस log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हमारे हो गए 8, 9, 10। चलिए आगे करते हैं अब, प्रूव दैट d2y/dx2 प्लस y = 0। ठीक है, तो इतना तो बताइए हमें कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट निकालो dy/dx, 5 cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 cos x का होता है माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का होगा cos x। ठीक है, चलिए एक बार और कर दो इसको, d2y/dx2, तो देखो माइनस 5 तो है ही, साइन x का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos x माइनस 3 cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है,
तो देखो ये भी नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है। आप नेगेटिव कॉमन ले लो इसमें से, या एक काम करो d2y/dx2, अब इन दोनों टर्म को इधर लेके आओ, तो ये कितना बचेगा, इधर प्लस हो जाएगा आके 5 cos x, ये देखो प्लस ही तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3 sin x = 0। ठीक है, दोनों टर्म को इधर लेके आ गया। अगर आप ढंग से देखो तो ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये y की है, तो d2y/dx2 + y = 0। आए समझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th है, इफ y = cos इनवर्स x देन फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन। y अलोन मतलब आंसर में ओनली y आना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होगा, -1/√1 - x², मतलब x आएगा। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से x आएगा उसमें, लेकिन आंसर हमें क्या करना है, ओनली y के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, y = cos इनवर्स x। ठीक है, तो यानी या फिर ऐसे पढ़े क्वेश्चन को कि हमें इसका डबल डिफरेंशिएट करना है और x को एलिमिनेट करना है। ये तो मतलब हुआ x को एलिमिनेट करना है, तभी तो आंसर में x नहीं आएगा ना। तो x को एलिमिनेट करने का तरीका क्या बताया था मैंने, कि x को एक तरफ अकेला लिख दो, बाकी सारे टर्म एक तरफ। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, cos y, cos इनवर्स यहां जाएगा तो cos y हो जाएगा। अब मैं यहां से डिफरेंशिएट करूं तो x का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएट 1, cos y का हो जाएगा -sin y इंटू y का हो जाएगा dy/dx। है समझ। तो यहां से लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dx कितना आ गया, नीचे जाएगा 1/sin y मतलब cosec y, cosec y और नेगेटिव ये लिख दिया। ठीक है, ये आया हमारा dy/dx, लेकिन हमें निकालना था डबल डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx2 यहाँ से आएगा। देखो माइनस तो सेम पहले था, अब cosec x का डिफरेंशिएट होता है -cosec x cot x, है ना, तो प्लस cosec y cot y, और y का करेंगे तो dy/dx। है समझ। cosec x का पहले ये कर दिया, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो गया, और y का भी करेंगे तो चेन रूल से dy/dx आएगा। अब देखो हमें dy/dx की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, -cosec y निकाली थी, dy/dx की वैल्यू -cosec y। तो यहाँ अगर पुट कर देंगे -cosec y और इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा -cosec² y cot y, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब y आ रहा है ओनली, x तो नहीं आ रहा। आगे समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। है if y = 3 cos log x plus 4 sin log x then prove that x² y2 plus xy1 plus y = 0। लास्ट वीडियो में बताया था y1 y2 y3 क्या होते हैं। y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो समझ जाना ये क्या लिखा हुआ है, d2y/dx2, ये क्या है, dy/dx। ठीक है, तो अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक एक्सप्रेशन दिया होगा y में, ठीक है, आपको ऐसे कुछ प्रूफ करना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो dy/dx निकालो पहले, सबसे पहले तो 3 cos का होता है -sin log x, और चेन रूल से ये ऐसे लिख दो, और चेन रूल से log x का हो जाएगा 1/x। दोबारा देखो cos का -sin थीटा हो गया और log x का 1/x। सेम इसमें करना है, 4 sin log x का हो जाएगा cos log x, और चेन रूल से log x का होगा 1/x। ठीक है, तो चाहो तो इसको आप ऐसे लिख दो, x हमारा एलसीएम आ गया, तो ये बचेगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने प्रूफ करने के लिए, तो अगर यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर आपको मिल जाए, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, आप सिंबल से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बचेगा x dy/dx = -3 sin log x प्लस 4 cos log x। जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे प्रूव करने वाले, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी आया उसको शिफ्ट कर दो इधर। अब अगेन डिफरेंशिएट। अब देखना अब क्या होगा, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट x एज इट इज, dy/dx का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा d2y/dx2। ठीक है,
प्लस dy अपॉन डी एक्स और x का करेंगे तो 1। फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएट ये होता है, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का हो गया 1। अब यहाँ देखो -3 साइन लॉग x का होगा कॉस लॉग x इंटू चेन रूल से 1 अपॉन x। ठीक है, इस वाले में देखो 4 कॉस का होगा माइनस साइन लॉग x और लॉग x का होगा 1 अपॉन x। ठीक है, फिर से x एलसीएम आ गया इसका, तो ये बचेगा -3 कॉस लॉग x और ये -4 साइन लॉग x। आ रहा है समझ? इधर सेम था। ठीक है, अब देखो यहाँ करूँगा एक लाइन, अब फिर से देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी आ गया तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा x² d2y अपॉन dx2 प्लस फिर से यहाँ करेंगे ये हो जाएगा x dy अपॉन dx इक्वल, ये बचेगा माइनस का 3 कॉस लॉग x माइनस का 4 साइन लॉग x। आप देखेंगे सेम क्वेश्चन में दिया है, बस माइनस कॉमन लेना है, तो ये बचेगा -y। ठीक है, y को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या बचेगा हमारा x² और ये पूरी वैल्यू है y2 x, ये पूरी वैल्यू है y1 और प्लस y इक्वल 0। देखो ये प्रूफ करना था। आगे समझ? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको मिले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये प्लीज कर लेना। ठीक, चलिए 14th है y इक्वल a e टू द पावर mx b e टू द पावर nx शो दैट d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mn y इक्वल 0। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, dy अपॉन dx निकालो पहले इसका, तो a कांस्टेंट e टू द पावर mx का होता है e टू द पावर mx इंटू m। ठीक, चेन रूल से m आ गया, तो b e टू द पावर mx का होगा e टू द पावर nx इंटू n। भाई mx का चेन रूल से m आ गया, nx का n आ गया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो डिनोमिनेटर में तो कुछ आ नहीं था, है ना, तो कोई बात नहीं, डबल डिफरेंशिएट करो। इसका कितना होगा आप देखेंगे a, अब e की बार देखो m भी तो कांस्टेंट है, e टू द पावर mx का होगा e टू द पावर mx इंटू m और एक m पहले से है तो ये हो जाएगा e टू द पावर mx इंटू m स्क्वायर। सेम ये हो जाएगा e टू द पावर nx इंटू n स्क्वायर। ये तो होगा। अब कोई तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब क्या करें इसमें, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो वैल्यूज। नाउ वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस एम एन वाई। आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, देखना सेटिस्फाई कर जाएंगे और ये 0 के इक्वल आ जाएगा। देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2 dy अपॉन dx एंड y। तो d2y अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, a e टू द पावर mx इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, प्लस b e टू द पावर nx इंटू n स्क्वायर। ये होगी d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n dy अपॉन dx की वैल्यू ये है a e टू द पावर mx इंटू m प्लस b e टू द पावर nx इंटू n प्लस mn y। mn y की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, a e टू द पावर mx b e टू द पावर nx। ठीक, चलिए अब सॉल्व करना, देखा सारे टर्म कट जाएंगे, कर लोगे। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, a e टू द पावर mx इंटू एम स्क्वायर। अब आप देखो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो टर्म कट जाएगा a e टू द पावर mx इंटू एम स्क्वायर। तो देखो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव कट जाएगा, एक टर्म कट गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आप देखेंगे माइनस एन स्क्वायर बी टू द पावर एन एक्स, तो ये वाला टर्म भी कट जाएगा। ठीक, चलिए अब आप देखेंगे, अब अभी मैंने क्या किया, इसका आपको इससे करके दिखाया था और इस वाले का इससे करके दिखाया था। अब इसका इससे भी तो होगा और इसका इससे भी होगा, है ना। तो आप देखें जब इसका मैं इससे करूंगा तो जाएगा b, क्या आएगा b एम एन ई टू द पावर एन एक्स, b ई टू द पावर एम एन ई की पावर एन एक्स। तो आप देखो जब इसका जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ई टू द पावर एन एक्स एम एन। ठीक है, सेम एम एन वाला इससे कट जाएगा तो ये लास्ट वाला भी कट जाएगा, ये सारे सब कुछ कटे कितना आ जाएगा 0। तो यानी ये वैल्यू पूरे 0 के इक्वल आ गई, हमें ये प्रूफ करना था। आगे समझ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ये भी सेम है, ट्राई करना, दोनों ही सेम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है तो ट्राई करना इसको।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16th है इफ e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 1, तो हमें निकालना है d2y अपॉन dx2 इक्वल dy अपॉन dx होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगा दो और निकालो dy अपॉन dx, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आप देखना, मैंने x वाले टर्म एक तरफ कर दिए, तो e टू द पावर y इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, आप देखना इससे कितना इजी हो जाएगा अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x मतलब y, और y का चेन रूल से dy अपॉन dx। ठीक, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा, मतलब वो डिनोमिनेटर लगा दो या फिर या ऊपर ले जाओ इसको x प्लस 1 टू द पावर माइनस 1 करके, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर करके देखना, इतना ही आएगा। ठीक, अब e टू द पावर y की वैल्यू यही वाली पुट कर देता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। आया समझ? आप देखना है यहाँ से एक पावर कट जाएगी, तो डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर मैं यहीं से इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा d2y अपॉन dx2, देखो सेम वही आ गया, इसका भी ये किया था, बस नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो क्लियरली आप देख लो कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यही तो आएगा स्क्वायर करने पे, ये तो प्रूफ करना है। तो क्लियरली चाहो तो आप ऐसे लिख दो d2y अपॉन dx2, इसको पहले ऐसे लिख दो नेगेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो यही तो बात है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसकी वजह से, क्योंकि ये वैल्यू किसकी थी, dy अपॉन dx होल स्क्वायर आ गया, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कितनी आ गई, dy अपॉन dx होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, सिंपल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17th क्वेश्चन है इफ y इक्वल tan इनवर्स x होल स्क्वायर देन प्रूव दैट दिस। ठीक, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, तो प्रोसेस वही है जैसे हमने अब तक किए हैं। तो क्वेश्चन है y इक्वल tan इनवर्स x होल स्क्वायर, इसका जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो पहले तो मैं इसको t मानूंगा, तो t टू द पावर n, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाला 2 t टू द पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, इनटू चेन रूल से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो होगा, मैंने बताया था भी जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करने हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2 tan इनवर्स x। ठीक, ऐसा करने के बाद आप फिर से करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, कितना होगा, ये क्या आ गया यहाँ से फिर d2y अपॉन dx2। देखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx2 प्लस, समझ में आ गए, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएट ये आ गया, प्लस सेकेंड एज इट इज यानी dy अपॉन dx इंटू इसका डिफरेंशिएट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ जाएगा 2x। है समझ? अब 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x का फिर से करेंगे इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी देखो किया था 2 tan इनवर्स x, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का होता ही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर से देखो मैंने बताया था डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए तो मल्टीप्लाई कर देना है, फिर से पूरे में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर d2y अपॉन dx2, ये हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से बचेगा ओनली 2। आप देख लो यही प्रूफ करना है, आगे समझ, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो आप एनसीईआरटी हमारी एक्सरसाइज है 5.7, ये कंप्लीट हो जाती है। अब लेकिन बोर्ड के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, अभी हम एक काम करते हैं 4-5 क्वेश्चन या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और वो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब उनको करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 10 1 अपॉन a log y देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस a y1 इक्वल टू 0। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें अच्छे से तो आंसर में देखो x आ रहा है, y नहीं आ रहा, मतलब y2 y1 तो आ रहे हैं लेकिन y नहीं आ रहा।
लेकिन अगर मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँ डायरेक्ट तो x का डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1, तो आप देखेंगे पूरे क्वेश्चन में से x एलिमिनेट हो गया। तो हमें लेकिन आंसर में तो x लेके आना है, इसका मतलब यहाँ से डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते इसका। तो क्या करते हैं, एक काम करो, tan a को यहाँ पहुँचाओ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये कितना बचेगा 1/a log y। आए समझ? तो ऐसे मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा log y इक्वल a tan इनवर्स x। ये क्यों पहुँचाया? क्योंकि बताया था डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, वैसे तो कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी पहुँचा दिया। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएट 1/y dy/dx, a tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 + x²। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 + x² dy/dx इक्वल a × y। अब देखो y यहाँ पर आ रहा था ना, अब y एलिमिनेट कैसे होगा, y का डिफरेंशिएट तो dy/dx होता है। तो बस अगेन डिफरेंशिएट विद, लिख दिया मैंने, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx2 प्लस सेकेंड एज इट इज dy/dx इंटू 1 + x² का करेंगे तो 0 + 2x यानी 2x आ जाएगा। और ay का डिफरेंशिएट कितना होता है, a × dy/dx। आ गया होगा समझ, सिंपल है। तो 1 + x² d2y/dx2 प्लस इन दोनों में से देखो dy/dx कॉमन आ गया, ये बचेगा 2x - a = 0। लेके आना था, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है x = a थीटा + sin θ, y = a 1 + cos θ, फाइंड d2y/dx2 एट थीटा = π/2। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो समझ में आ रहा होगा पैरामीट्रिक है। तो हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सीखा था। अब एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहाँ पर मैं पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर निकालना हो, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको अच्छे से कैसे करना है। तो आप एक चीज़ सोचो, हमें निकालना है d² y/dx²। तो आप ये सोच सकते हो, अभी पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर इसका 2 बार कर दो यानी d2x/dθ2, ऐसे ही इसका निकाल लेंगे d2y/dθ2, ये तो आप कर दोगे, ये निकालोगे dy/dθ। ठीक है, इतना तो कर दोगे। अब आप ये सोचो कि इन दोनों से ये कैसे निकलेगा d2y/dx2। यहाँ से ये ऐसा मत कर देना, d2y/dx2 निकालना है तो इसको हमने लिख दिया d2y/dθ2 अपॉन d2x/dθ2, तो ये कट जाएगा और जो भी ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं आप सोचो ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, ये वाली यहाँ से पुट कर दी, गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक का अभी तक सेकंड ऑर्डर में एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, फर्स्ट ऑर्डर में हमने किया था। तो पहले तो उसी का फॉलो करते हैं जो हमने किया था। फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या सीखा था, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, उसका डिवाइड करके dy/dx निकालते थे। पहले वहाँ तक समझो। तो dx/dθ इक्वल a, थीटा का डिफरेंशिएट 1 और साइन का हो जाएगा cos θ। यहाँ से dy/dθ निकालेंगे तो a और cos θ का हो जाएगा -sin θ। ठीक है, इसके बाद आपने dy/dx कैसे निकालना सीखा था। इसके बाद आपने सीखा था dy/dθ अपॉन dx/dθ। तो dy/dθ की वैल्यू है ये a × -sin θ और इसकी वैल्यू है a1 + cos θ, ये कट गया। ठीक है, इतना आपने सीखा। तो याद रखना, जब भी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है कोई भी फंक्शन हो तो फर्स्ट ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर मतलब d2y/dx2 का मतलब होता है, d2y/dx2 का मतलब होता है कि हमें dy/dx का फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्या मतलब है इसका, dy/dx का फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मुझे d2y/dx2 निकालना है तो इसके लिए मुझे dy/dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने क्या बताया d2y/dx2। अगर आप ऐसे कर दोगे d2y/dθ2 d2x/dθ2, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट तो ये निकल ही नहीं सकता। इसको निकालने के लिए पहले हमें dy/dx निकालना पड़ेगा, उसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आए समझ। तो अभी आप देखना dy/dx हमने निकाल लिया।
आया थीटा के टर्म से वो अलग बात है, पर हमने निकाल लिया। ठीक, चलिए अब करते हैं अगेन डिफरेंशिएट, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसका डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखना डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और थीटा का भी तो करेंगे चेन रूल से, तो वो आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, आया समझ? दोबारा देखो, यहां लिखा है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहां पे तो एक्स है ही नहीं है, तो चेन रूल से थीटा का करना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस, फिर डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस हो गया, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अभी मैंने क्या किया, डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, बाहर यहाँ लिख दूंगा, देखो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया डी थीटा अपॉन डी एक्स। कितना बचा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लाएं, वो आएगी यहाँ से, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये थी, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा। आया समझ? चाहो तो आप एक टर्म काट दो, कैसे कटेगा आप देखना, माइनस कॉमन लो इसमें से, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल, माइनस कॉमन लिया था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये सेम लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इंटू ए 1 प्लस कॉस थीटा, एक टर्म तो कट गया। ये हमारा आंसर है, माइनस 1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा गया था एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये देखो पूछा हुआ है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो यानी हमें आंसर में थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, थीटा पुट करना है पाई बाई 2, करना मेरा पाई बाई 2, ऊपर बचेगा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इंटू ए, तो आंसर इज माइनस 1 अपॉन ए। आया समझ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से करके देखना, पैरामीटर के 4-5 कर लेना डबल डिफरेंशिएट में, तभी क्लियर हो पाएगा ये। ठीक, चलिए थर्ड है y इक्वल एक्स टू द पावर एक्स, शो दैट एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। प्रूफ थोड़ा डरावना सा लग रहा है, पर चलो करते हैं। y इक्वल एक्स टू द पावर एक्स, हमने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक सिंपल सा लिया जिसमें हमें x एलिमिनेट नहीं होने देना था फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड हमने पैरामीट्रिक लिया, थर्ड हमने लोगैरिथमिक, बताया था मैंने कि जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन होती है तो लॉग लेना पड़ता है ना। तो y इक्वल एक्स टू द पावर एक्स, जब लॉग लेंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा log y इक्वल एक्स लॉग एक्स, क्योंकि x आगे आ जाएगा x लॉग एक्स। ठीक, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंशिएट प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, ये तो सिंपल है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, y यहाँ पहुँचा दो तो y ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना। तो ये तो सिंपल था। अब हमें इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखना जरा अच्छे से, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट मतलब y एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन एक्स, देखो 1 अपॉन एक्स आ गया, ठीक है, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और y का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस लॉग एक्स का 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ठीक, चलिए तो ये y अपॉन एक्स 1 प्लस, अब आप देखेंगे आंसर में मुझे 1 प्लस लॉग एक्स लेके नहीं आना, तो ज़रा देखो 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 प्लस लॉग एक्स। एक काम करो,
हाँ 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन वाई, तो यानी 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से ही है। दोबारा देखो क्या किया है, 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ से कितना आएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी है 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाला एज इट इज। तो देखो भाई कितना आया, y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सबको इस तरफ ले आओ, तो ये कितना बचेगा, d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, हाँ ये गलती से लिख गया है, तो यही है d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना है इनको। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम डिफरेंशिएशन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको पूरा करेंगे, और इसके जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो हम जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें करेंगे। मतलब अभी हमने यहाँ पे 3 किए हैं, कम से कम इसके 8-10 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, वो वहाँ पे कर देंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।